एपिसोड की शुरुआत अनुपमा के अनुज के पास आने और उसका कॉलर ठीक करने से होती है। अनुज उसकी तरफ देखता है। वह उसकी शर्ट के बटन बांधती है। उसे याद आता है कि अनुपमा शर्ट के बटन लगाती थी। गाना बजता है। सारी रात गाना बजने के दौरान उनके बीच रोमांटिक पल होते हैं। यह अनुज की कल्पना निकलती है। अनुपमा पूछती है, क्या? अनुज कहता है, मुझे देर हो रही है और मैं चला जाऊंगा। अनुपमा उसे दही और चीनी खिलाती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। अनुज कहता है, ऐसा होगा क्योंकि मेरी अनुपमा मेरे साथ है। नींद में सागर कहता है कि वह मीनू से सच्चा प्यार करता है, उससे परेशान मत हो, वह उसे बताना चाहता था। अनुपमा वहां आ रही है। बाला कमरे में आता है और दरवाजा बंद कर देता है। वह कहता है कि सुबह के 8 बज चुके हैं और उसे उठने के लिए कहता है। वह कहता है कि तुम्हें सारी रात ऑटो चलाने के लिए किसने कहा? बाला कहता है कि मैंने तुम्हें प्यार के बारे में बताया है, लेकिन सच्चाई यह है कि समाज अमीर और गरीब के गठबंधन को स्वीकार नहीं करता है। सागर कहता है कि मैं मीनू को नहीं भूल सकता। बाला उसे अपने प्यार के लिए लड़ने और अनुपमा को सब कुछ बताने के लिए कहता है। सागर कहता है कि मैं अनुदी से बात करूंगा, तब तक डॉली आंटी चुप रहेंगी। डॉली मीनू से पूछती है कि कांच साफ करने की क्या जरूरत थी। वह अपना हाथ साफ करती है। वह कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकती, और कहती है कि तुम्हारी शिक्षा और करियर अब मायने रखता है। मीनू पूछती है कि मेरी खुशी का क्या? डॉली कहती है कि गरीब लड़कों के लिए अमीर लड़कियां लॉटरी की तरह होती हैं। मीनू कहती है कि सागर ने मुझे मना कर दिया था, लेकिन मैंने उसका पीछा किया। डॉली कहती है कि मुझे पता है कि यह सागर की रणनीति थी जिसे अनुपमा ने सिखाया था। मीनू कहती है कि मामी को नहीं पता था कि मैं उसे पसंद करती हूं। अनुपमा कहती है कि सागर तुम्हारे पैसों पर आलीशान जिंदगी जीने की योजना बना रहा है। मीनू उससे कहती है कि उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि मामी ने उसे पाला है, और कहती है कि तुम यह काम कर सकती हो उसकी वजह से। वह पूछती है कि वह इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है। डॉली उसे चेतावनी देती है कि उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि वह उसकी माँ है और उसकी शादी डॉक्टर से करवाएगी। किंजल वहां आती है और मीनू से पूछती है कि क्या वह सागर से बहुत प्यार करती है। मीनू हाँ कहती है। किंजल कहती है कि यह आसान नहीं होगा और उसे मम्मी को सब कुछ बताने के लिए कहती है। अगर वह तुम्हारी तरफ है तो तुम आधी लड़ाई जीत जाओगे। आद्या माही से शाह हाउस से उसकी किताबें लाने के लिए कहती है और फिर वह उसे पढ़ाएगी। माही कहती है ठीक है। अनुपमा बताती है कि छोटी का बच्चों से खास लगाव था और वह अनाथालय में बच्चों की देखभाल करती थी। वह बताती है कि मेरी छोटी प्यारी है और पुरानी छोटी जैसी हो गई है। इंद्र कहते हैं कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नंदिता अनुपमा से अनुज को हाँ कहने के लिए कहती है। बाला अनुपमा के पास आता है और पूछता है कि क्या वह दक्षिण भारतीय खाना बनाना जानती है। वह बताता है कि कल उनका ओणम त्योहार है। उसे अपने परिवार की याद आती है, लेकिन वे खुश हो सकते हैं कि वह उनसे दूर है। वह उसे केले का हलवा खाने के लिए कहता है। अनुपमा कहती है कि वह बनाएगी। अनुज अनुपमा को मैसेज करता है कि वह जॉब इंटरव्यू के लिए अंदर जा रहा है। अनुपमा समय देखती है। साक्षात्कारकर्ता अनुज से कहता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसके जैसा बड़ा व्यवसायी उससे मिलने आया। अनुज कहता है, मैं नौकरी के उद्देश्य से काम मांगने आया था। साक्षात्कारकर्ता कहता है, हमने आपसे नौकरी के गुण सीखे हैं, और कहता है, इतना बड़ा व्यवसायी मेरी कंपनी में नौकरी मांग रहा है। अनुज कहता है, हम समय के साथ बदल जाएंगे, और कहता है, मैं मेज के दूसरी तरफ था और मुझे कभी गर्व महसूस नहीं हुआ, और अब भी मुझे काम मांगने में शर्म नहीं आती। साक्षात्कारकर्ता उसे बुरा न मानने के लिए कहता है और कहता है, मैंने सुना है कि आपने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और साधु के रूप में सड़क पर चल रही थीं, और आपकी कंपनी अंकुश कपाड़ियां द्वारा चलाई जाती है। अनुज कहता है, तुमने सही कहा, और बताता है कि मेरा भाई कंपनी को डुबो रहा है और इसे चला नहीं रहा है। ये मेरी कंपनी को वापस ले लेगा। वह कहती है, यदि आप मेरा टेस्ट या मूल्यांकन लेना चाहते हैं तो मैं इसके लिए तैयार। वह कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी के रहस्य दूसरों को पता चलें। अनुज उसे इस पर विचार करने के लिए कहता है। साक्षात्कारकर्ता मना कर देता है और माफी मांगता है। अनुज चला जाता है। बाद में वह मंदिर में उदास बैठा है। अनुपमा ने कागज का रॉकेट फेंका जिस पर लिखा था स्टार्ट। वह इसे देखता है। अनुपमा बताती है कि वह मॉल गई थी और सोचा था कि वह यहां होगा। अनुज पूछता है कि आपके काम के बारे में क्या हुआ। अनुपमा कहती है कि उसे काम मिल सकता है। अनुज खुश हो जाता है। वह कहता है, चलो शुरू करते हैं। वे चलना शुरू करते हैं। अनुज कविता के बारे में सोचता है। अगले दिन
बाला आशा भवन से बाहर आता है और सोचता है कि वह भगवान के दर्शन करेगा और सभी के लिए प्रार्थना करेगा। वह फूलों की सजावट और रंगोली देखता है। हर कोई दक्षिण भारतीय पोशाक में वहां आता है। बाला पूछता है कि क्या आप ओणम त्योहार के लिए तैयार होकर आए हैं? इंद्र हाँ कहता है। बाला पूछता है कि अनुज और अनु कहाँ हैं? आध्या कहती है कि वे तैयार हो रहे हैं। बाला इंद्र के साथ सेल्फी लेता है। बा और किंजल दक्षिण भारतीय पोशाक में तैयार हो जाते हैं। बा कहती हैं कि अगर तोशु नाराज हो गया तो? किंजल कहती है कि हम त्योहार मनाना बंद नहीं करेंगे और मम्मी ने हमें बुलाया है तो क्यों ना जाएं। बा पूछती हैं कि आपने और टीटू ने जो भी कहा। किंजल कहती है कि हमने गुस्से में कहा, लेकिन हम गलत नहीं हैं। बा कहती हैं कि अगर आप तोशु को छोड़ देंगे तो वह कभी ठीक नहीं होगा। किंजल कहती है कि मैं पूरी तरह से विकसित आदमी की जिम्मेदारी नहीं ले सकती और कहती हैं कि पुरुष अपने तरीके सुधार लेंगे। जब वे चाहेंगे तब तक वे नहीं बदलेंगे, भले ही महिलाएं मर जाएं। वह कहती हैं चलो चलते हैं। बा पूछती है कि डॉली का क्या? किंजल कहती है कि वह नहीं आना चाहती। अनुज खुद को आईने में देखता है और चश्मा स्टाइल में पहनता है। वह अनुपमा को देखता है जो अपने बालों को स्टाइल कर रही है। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूं। वह उसके पास आता है और संकेत देता है कि वह अच्छी दिख रही है। वह काजल लेता है और उसके कान के पीछे लगाता है और उससे बुरी नज़र को दूर करता है। अनुपमा भी उसके कान के पीछे काजल लगाती है और बुरी नज़र को दूर करती है। अनुज कहते हैं कि कोई इतना सुंदर कैसे दिख सकता है? अनुपमा कहती हैं कि कोई इतना सुंदर कैसे दिख सकता है? आराध्या उसे बुलाती है। अनुपमा कहती हैं कि उन्होंने रवा के लड्डू बनाए हैं। अनुज कहते हैं कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और मासूमियत से काम करते हैं और कहते हैं कि आप जानते हैं कि कोई आपके लिए पागल है और आप उसे परेशान करते हैं। वह कविता सुनाता है। अनुपमा कहती है मैं आऊंगी। अनुज कहते हैं मैंने पहले भी इंतज़ार किया है और अब भी इंतज़ार करूंगा।